प्रश्न 15 समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी। प्रश्न 15 का पहला, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर, तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये होता है सूत्र। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना, अब प्रश्न में देखिए दिया हुआ है पहला में, प्रश्न 15 का पहला में समानांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर, तो समानांतर भुजाओं का योग यानी 15 मीटर जोड़ 8 मीटर जोड़ देंगे। समानांतर भुजाओं का योग यानी दोनों भुजाओं का योग, तो 15 जोड़ 8 गुना ऊंचाई तथा उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो ऊंचाई का क्या हुआ, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, जो कि 12 मीटर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा क्योंकि सब मीटर में है, तो हम यहाँ पे वर्ग मीटर लिख देंगे। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो 1/2 गुना 15 8 कितना होता है 23 गुना 12 वर्ग मीटर। 2 छक 12 काट लेंगे। ठीक है, तो समानांतर भुजाओं का योग यानी इसको पहले जोड़ना है, उसके बाद ही गुना करना है। ठीक है, क्योंकि समानांतर भुजाओं का योग कह रहा है, यानी 15 जोड़ 8 को कोष्टक में कर लेंगे। तो 15 8 23 हुआ, 2 छक 12 कट गया, 23 छक कितना हो गया 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, यानी 138 वर्ग मीटर। तो प्रश्न 15 का पहला का उत्तर होगा 138 वर्ग मीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल कितना आ गया 138 वर्ग मीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। अब देखिए दूसरा भी इसी तरह समानांतर भुजाएं दिया हुआ है और शीर्षलंब यानी ऊंचाई दिया हुआ है। तो देखिए हम लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो 1/2 गुना समानांतर भुजाएं कौन कौन है 12 मीटर और 6 मीटर, तो ये दोनों को कोष्टक में ले लेंगे, गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई कहें या शीर्षलंब कहें, तो शीर्षलंब दिया हुआ है दूसरा में देखिए 10 मीटर, तो 10 लिख लेंगे क्योंकि ऊंचाई या शीर्षलंब या बीच की दूरी एक ही बात है, सब मीटर में है। तो वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल आएगा। तो हो गया, देखिए 2 5 10 कट जाएगा क्योंकि गुना में है, 2 5 10 यानी 12 6 18, 18 5 हो गया 90। देखिए ये दोनों जुटेगा तो 12 6 18, 18 5 90 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 90 वर्ग मीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 3, प्रश्न 15 का 3, तो लिखेंगे समलंब
का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। यह है सूत्र। तो लिख लेंगे 1/2 गुना समानांतर भुजाएं हैं 20 मीटर जोड़ 17 मीटर, ये दोनों कोष्ठक में कर लेंगे, गुना ऊंचाई है 10 मीटर। देखिए ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो ऊंचाई कहें शीर्षलंब कहें या बीच की दूरी, सब ऊंचाई में ही आएगा, सब मीटर में है, इसलिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो देखिए 2×5 = 10, गुना में है तो काट लेंगे, 2×5 = 10, 20 और 17 कितना हो गया, 20 17 37, तो 37 × 5 वर्ग मीटर, तो 7×5 = 35, हाथ में रहा 3, 5 या 15, 3 18, यानी 185 वर्ग मीटर। इसका उत्तर आ जाएगा 185 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल। तो इस तरह से प्रश्न 15 हल कर लेंगे। प्रश्न 16, एक समलंब का क्षेत्रफल 570 वर्ग मीटर है तथा समानांतर भुजाओं का योग 190 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 16 क्या दिया हुआ है, समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 570 वर्ग मीटर। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 570 वर्ग मीटर। अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 570। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी समलंब का क्षेत्रफल है 570 वर्ग मीटर। तो 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई बराबर 570 वर्ग मीटर, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो 1/2 गुना, अब प्रश्न में दिया हुआ है समानांतर भुजाओं का योग 190, तो समानांतर भुजाओं का योग की जगह पे हम 190 लिख लेंगे, गुना ऊंचाई बराबर 570, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में दिया हुआ था समानांतर भुजाओं का योग कितना, 190 मीटर, तो इसके जगह पे 190 हम लिख लिए हैं। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, बराबर में 570 लिख लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है 570 वर्ग मीटर, इस तरह से लिख लेंगे। देखिए सूत्र पे इसको हम बैठा लेंगे। अब ऊंचाई निकालना है, तो देखिए 2 से 190 कट रहा है, 2 नंबर 18, एक इधर गया 10 हो गया, 2×5 = 10, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, अतः ऊंचाई बराबर 570/90, माफ़ कीजिए 95, 570/95 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 95 है, तो बराबर के बायां तरफ गुना में है, तो दाएं तरफ भाग में हो जाएगा, 570/95, यानी कितना आ जाएगा, तो 19×5 देखिए कट रहा है, 19×5 = 95, 19×3 = 57, यानी 30 बार में, 5×6 = 30, यानी 6 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 6 मीटर। प्रश्न 16 का उत्तर होगा 6 मीटर।
ऊंचाई कितना आ जाएगा 6 मीटर। देखिए 19 पचे 95 और 19 तिया 57 यानी 30 बार में कट रहा था, फिर 5 छक 30 काट देंगे यानी 6 आ गया, 6 मीटर होगा इसका ऊंचाई। तो समलम का ऊंचाई पूछ रहा था, क्या क्या दिया हुआ था देखिए, क्षेत्रफल दिया हुआ था समलम का और समानांतर भुजाओं का योग दिया हुआ था। ठीक है, तो सूत्र पे बैठा करके हम निकाल लेंगे ऊंचाई। ऊंचाई हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 मीटर। प्रश्न 17, एक समलंबाकार आंगन की समानांतर भुजाएं 75 मीटर और 46 मीटर है तथा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 160 मीटर है। 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन में कंकड़ बिछवाने का क्या खर्च होगा। प्रश्न 17, तो देखिए, तो हम समलंबाकार आंगन का क्षेत्रफल निकाल देंगे पहले। तो लिखेंगे समलंबाकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो समलंबाकार आंगन का क्षेत्रफल यानी समलंब के जैसा है आंगन, तो सूत्र लगा देंगे 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे यानी 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा है 75 मीटर जोड़ 46 मीटर, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। दोनों समानांतर भुजाओं का लंबाई दिया हुआ है 75 मीटर और 46 मीटर तथा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 160 मीटर यानी ऊंचाई दिया हुआ है। बीच की दूरी दिया हुआ है दोनों भुजाओं का, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 160 मीटर, तो ऊंचाई हो जाएगा 160 मीटर। ठीक है, तो इसको अब हल कर लेंगे। सब मीटर में है तो वर्ग मीटर में आएगा क्षेत्रफल। 2 से 160, 8 दूनी 16 यानी 80 बार में कट गया। गुना में है तो काट देंगे। 75 और 46, 6 5 11, 7 4 11 1 12। देखिए 6 5 11, 7 4 11 1 12, 121 गुना 80 वर्ग मीटर। इसको गुना कर देंगे तो 8 गुना 1 8, 8 दूना 16, 8 गुना 8 1 9 यानी 9680 वर्ग मीटर। क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया किसका, तो समलंबाकार आंगन का। ठीक है, अब कह रहा है कि 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन में कंकड़ बिछवाने का खर्च। तो हम लिखेंगे आंगन में कंकड़ बिछवाने का खर्च बराबर हो जाएगा। तो देखिए 1 वर्ग मीटर में 25 पैसा लग रहा है, तो 9680 वर्ग मीटर आया है क्षेत्रफल, तो 9680 गुना 25 पैसा। ठीक है, 9680 गुना 25 पैसा कर देंगे। अब यहाँ पे 25 पैसा है तो इसको रुपया में बदल देंगे यानी 100 से भाग दे देंगे। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 25 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, ये हो जाएगा रुपया में। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा उत्तर यानी रुपया में। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2, तो 2 से इसको काट लेंगे। देखिए 2 से 968 कट जाएगा, तो 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8, एक इधर गया तो 16, 2 8 16, फिर 8 है, 2 चौका 8, 484 आया। अब 484 गुना 5 करेंगे तो 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 8 पचे 40, 2 42, हाथ में रहा 4, 5 चौक 20 4 24 यानी 2420 रुपया होगा इसका उत्तर। आंगन में कंकड़ बिछवाने का खर्च कितना होगा,
2,420 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 17 हल करेंगे। पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे समलंबाकार आंगन का, और उसके बाद आंगन में कंकड़ बिछवाने का खर्च निकाल लेंगे। 25 पैसा के दर से दिया हुआ है, तो 25/100 कर देंगे तो रुपया में हो जाएगा, आ जाएगा 2,420 रुपया। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।